नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त आर्टिकल 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया है कि आखिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 क्यों हटाया गया है और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। इसी के साथ ही इंडिया के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा सुनवाई के दौरान कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था। बता दें 10वें दिन जम्मू कश्मीर मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस दौरान वहां पर सरदार पटेल और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया गया। दरअसल केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अनुच्छेद 370 को खत्म करना जरूरी था। सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे जो देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों को मिल रहा था। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को इसका संवैधानिक हक मिलना चाहिए। आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 अमित शाह के नेतृत्व में हटाई गई थी तब इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस चीज को लेकर के विरोध किया था। खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की पार्टी महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला या फिर उमर अब्दुल्ला की करें तो उन्होंने तो इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद किया था। महबूबा मुफ्ती ने तो यह तक कह दिया था कि अगर धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई तो कोई भी हाथ नहीं बचेगा जो कि तिरंगा उठा पाएगा। दरअसल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष 10वें दिन की सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 खत्म करने को सही ठहराते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। उन्होंने पीठ से यह कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के बाकी हिस्सों के लोगों की तरह ही मौलिक और अन्य अधिकारों और विशेषाधिकारों का आनंद लेने की अनुमति दी गई है। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत भी शामिल रहे। बता दें कि इस दौरान एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि यह अवधारणा पूरी तरीके से गलत है कि जम्मू कश्मीर को शुरू से ही विशेष दर्जा प्राप्त है। उन दिनों के प्रख्यात वकील रियासतों को अपना संविधान बनाने में मदद करने में शामिल थे। उन्होंने पीठ से कहा कि विलय के समझौते का मसौदा सभी राज्यों के लिए समान था और यह परिग्रहण दस्तावेज उन सभी राज्यों के लिए समान था जो इसमें शामिल हुए थे। साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को यह भी बताया कि ये सभी राज्य जो कि भारत का हिस्सा बन गए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए उनके कुछ अलग शब्द थे जैसे कर राज्य के पास होंगे आदि समय के साथ बदल गए और एक संघीय इकाई बन गए। ये राज्य स्वेच्छा से संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी शामिल हुए। इस दौरान पंडित नेहरू ने स्पष्ट किया था कि हम राजाओं के दैवीय अधिकार स्वीकार नहीं करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को तारीखों की सूची के माध्यम से अदालत को यह बताया कि प्रत्येक रियासत को अनुच्छेद 1 के साथ विलय के दस्तावेजों में अपने नियम और शर्तें डालने की अनुमति दी गई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि यह इन रियासतों को आत्मविश्वास की भावना देने के लिए था ताकि वे कुछ विषयों को अपने पास रख सकें या संघीय विधिका के पास अपना सके। इसके पीछे का इरादा यह बिल्कुल नहीं था कि राज्यों का भारत में विलय हो जाए। कृपया हमें यह दिखाए कि क्या विलय पत्र का कोई मसौदा था और इसे किसने तैयार किया था। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि जो प्रावधान अस्थायी था वो 75 वर्षों से अधिक समय से लागू है। जिन्ना ने कश्मीर समस्या पर चर्चा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को पाकिस्तान बुलाया था। लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी से मिलने के लिए बिड़ला हाउस बुलाया गया क्योंकि सरदार पटेल जिन्ना से मिलने जाने के खिलाफ थे जबकि लॉर्ड माउंटबेटन इच्छुक थे। बाद में पता चला चूंकि नेहरू को तेज बुखार था इसलिए वे नहीं जा सकते और इसलिए केवल माउंटबेटन को जाना पड़ा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कभी-कभी तेज बुखार चढ़ना भी कूटनीति का काम करता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बेशक इस मामले में था
इस दौरान एसजी तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि ये कई मायनों में ऐतिहासिक मामला है। उन्होंने कहा कि अदालत 75 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए विशेषाधिकारों के मामले पर विचार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत ये भी परखेगी कि कैसे अनुच्छेद 370 की वजह से घाटी तक पहुंचने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने से लोग वंचित हो रहे हैं। एसजी ने कहा कि भारत के एक वर्ग को उन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता जो कि इसी देश के दूसरे लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इसी के साथ ही एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में एक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व व्याप्त था जो अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से समाप्त हो गया। इस दौरान तुषार मेहता ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी संख्या में मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार प्रदान किए जाएंगे और वे देश के अन्य हिस्सों में रह रहे लोगों के बराबर होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है या नहीं, इस पर चल रहे भ्रम के कारण जम्मू कश्मीर के निवासियों के मन में मनोवैज्ञानिक द्वंद्व था और इसे भारत के हितों से दूर रखा गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान पीठ से कहा कि जिस वक्त विलय पूरा होता है उसी क्षण संप्रभुता खो जाती है और संप्रभुता बड़े संप्रभु के अधीन हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के साथ भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को बताया गया कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर की संप्रभुता भारत की संप्रभुता के अधीन हो गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसजी से यह सवाल किया कि विलय का आखिर महत्व क्या है। कृपया 1935 अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान को देखें, ये महत्वपूर्ण है। विलय का परिणाम महासंघ में एकजुट होना था। इसके जवाब में सॉलिसिटर ये कहते हैं कि इस संप्रभुता खोने का पहला कदम है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने अगला सवाल किया, लेकिन उन्होंने ये तर्क दिया है, उन्होंने यानी कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह तर्क दिया है कि संप्रभुता का आंतरिक और बाहरी पहलू होता है और बाहरी पहलू खो गया है लेकिन आंतरिक पहलू नहीं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसको लेकर के हम सचेत हैं और हम इसका समाधान करेंगे, इस बारे में पक्ष रखेंगे। यानी कि पूरी तरीके से 10वें दिन की जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बकायदा केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए थे, उन्होंने ये बताया है, स्पष्टीकरण दिया है केंद्र सरकार की ओर से कि आखिर 2019 में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई क्यों गई है और जो धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है, इनके सवालों के जवाब भी एसजी के द्वारा दिए गए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाएं की गई थी और इसको लेकर के बकायदा कोर्ट की सुनवाई के दौरान महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए थे। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जो केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण पेश किया गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि बराबर ये कहा जा रहा है कि आजादी के बाद से ऐसा कोई स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को नहीं दिया गया था और संविधान में भी ये बातें इस तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से 2019 में धारा 370 को खत्म कर दिया गया ताकि वहां के लोग भी भारत के अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार पा सके, समान संविधान की तरह जी सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।